अगर हमें वेवफॉर्म दिया जाता है तो उसका आरएमएस वैल्यू कैसे फाइंड करना है वो हम देख रहे हैं। ये वीडियो पिछले वीडियो के कंटिन्यूशन में है। हमने देखा है कि आरएमएस वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये 4 स्टेप्स एग्जीक्यूट करना ज़रूरी होता है। जैसे कि पहले स्टेप में हमें फाइंड करना होता है कि वेवफॉर्म सिमेट्री है या नहीं है। दूसरे स्टेप में हमें चेक करना होता है कि ड्यूरेशन ऑफ 1 साइकिल कितना है। तीसरे स्टेप में हमें चेक करना होता है कि पूरे एक साइकिल के लिए वेवफॉर्म कंटिन्यूस है कि नहीं है। अगर वो कंटिन्यूस नहीं है तो हमें वेवफॉर्म को ब्रेक करना पड़ता है, जिसको इंटरवल कहा जाता है, और हर एक इंटरवल के लिए हमें रिस्पेक्टिव इक्वेशन लिखना पड़ता है। एक्स एक्सिस डील्स विथ इंटरवल एंड वाई एक्सिस डील्स विथ इक्वेशन। और फोर्थ स्टेप में हमें दोनों में से एक फार्मूला यूज़ करना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन फर्स्ट स्टेप का आंसर क्या है। अगर फर्स्ट स्टेप में हमारा वेवफॉर्म सिमेट्री है तो ये फार्मूला यूज़ करना है। अगर स्टेप 1 में हमारा वेवफॉर्म जो है अनसिमेट्री आया है तो हमें ये फार्मूला यूज़ करना पड़ता है। ये मैंने नया वेवफॉर्म लिया है जिसमें हमें फाइंड करना है आरएमएस वैल्यू। तो इस वेवफॉर्म में आई हैव टू एग्जीक्यूट ऑल द 4 स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप कि हमें चेक करना है वेवफॉर्म सिमेट्री है या नहीं है। वेवफॉर्म सिमेट्री है या नहीं है ये चेक करने के लिए मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि टाइम ऑफ 1 साइकिल कितना है। हमारा जो वेवफॉर्म है उसमें से 0 to पाई, उसका मतलब ये पार्ट बार बार आने वाला है, रिपीटेडली आने वाला है। उसका मतलब 0 to पाई इज़ द ड्यूरेशन ऑफ 1 साइकिल। उस पूरे साइकिल में देर इज़ ओनली पॉजिटिव एरिया। उसका मतलब एक एक्सिस के ऊपर एरिया है लेकिन एक एक्सिस के नीचे कुछ एरिया नहीं है। सभी जो एरिया है पॉजिटिव है, कुछ भी एरिया नेगेटिव नहीं है। अगर पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया दोनों सेम रहते हैं तो कहते हैं कि वेवफॉर्म इज़ अ सिमेट्री वेवफॉर्म। हमारे केस में नेगेटिव एरिया कुछ है ही नहीं, तो उसकी वजह से जो वेवफॉर्म है वो सिमेट्री नहीं है। तो मुझे स्टेप 1 में लिखना पड़ेगा वेवफॉर्म इज़ अ नॉट सिमेट्रिक। तो जब हम 4th नंबर स्टेप एग्जीक्यूट करेंगे तब हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। Meanwhile, we will execute 2nd number step or 3rd number step. In 2nd number step, we have to mention how much is the duration of 1 cycle. As I told you कि ये जो पार्ट है 0 to पाई वो रिपीटेडली आने वाला है, तो ड्यूरेशन ऑफ 1 साइकिल है पाई। तीसरे स्टेप में हमें चेक करना होता है कि जो एक साइकिल है वो कंटिन्यूस है कि नहीं। हमारे केस में अगर आपने नोटिस ऑब्जर्व किया तो आपको पता चलेगा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसका नेचर है साइन वेवफॉर्म। उसके बाद ये पॉइंट से इस पॉइंट तक जो वेवफॉर्म है वो स्ट्रेट लाइन है जिसका वैल्यू है 0.866 इंटू वी.एम। उसका मतलब वेवफॉर्म कंटिन्यूस नहीं आई फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अगेन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट वेवफॉर्म का नेचर है साइन वेवफॉर्म। तो आई वॉन्ट टू से दैट कि देर आर डिफरेंट इंटरवल्स। पहला इंटरवल है 0 से लेके आई विल से θ1। θ1 का वैल्यू मुझे पता नहीं है, मुझे फाइंड करना पड़ेगा। ये है मेरा पहला इंटरवल। दूसरा इंटरवल है θ1 से लेके इस तक जो है पीक वैल्यू ऑफ साइन वेवफॉर्म। जो पीक वैल्यू ऑफ साइन वेवफॉर्म रहता है π/2 पे। तो दूसरा जो इंटरवल है वो है θ1 से लेके π/2 तक। तीसरा जो इंटरवल है वो है π/2 से लेके पाई तक। उसका मतलब ये इंटरवल। सो इन दिस वेवफॉर्म देयर आर 3 डिफरेंट इंटरवल्स। तो हर एक इंटरवल का इक्वेशन क्या है वो मुझे लिखना पड़ेगा। तो आई विल राइट एवरीथिंग इन द टेबुलर फॉर्म। सो स्टेप नंबर 3 मुझे लिखना है इंटरवल्स एंड देयर इक्वेशंस। जो पहला इंटरवल है वो है 0 से लेके θ1 तक। θ1 का वैल्यू मुझे पता नहीं है, लेकिन उसका जो इक्वेशन है वो है स्टैंडर्ड साइन वेवफॉर्म का। सो मैं लिखूंगा Vm इंटू साइन ऑफ थीटा। दूसरा इंटरवल है θ1 से लेके π/2 तक जिसका वैल्यू है 0.866 इंटू Vm। और तीसरा इंटरवल है π/2 से लेके पाई तक जिसका इक्वेशन है अगेन इट इज़ अ साइन वेवफॉर्म। सो ये मेरे आए इंटरवल्स और देयर रिस्पेक्टिव इक्वेशंस। अब मुझे फाइंड करना है कि θ1 का वैल्यू। वो फाइंड करने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि ये जो पार्ट है वो एक साइन वेवफॉर्म का पार्ट है। उसमें से ये जो पॉइंट है जहाँ y एक्सिस पे वैल्यू है 0.866 इंटू Vm और x एक्सिस का वैल्यू है θ1। तो उस नॉलेज का मैं यूज़ करने वाला हूँ।
once again I will repeat कि on the x axis value is theta1, at the same time value on the y axis is 0.866 into Vm. तो वो मैं यूज़ करने वाला हूँ इधर. So I will write here where V is equal to Vm into sin of theta. ये जो इक्वेशन लिखा मैंने इस पार्ट के लिए लिखा, उसमें जो x एक्सिस है हमारा है theta1, एट द सेम टाइम y एक्सिस है 0.866 इंटू Vm. तो मैं इधर लिखूँगा 0.866 इंटू Vm. उसमें Vm कैंसिल हो जाएगा और हमें फाइंड करना पड़ेगा थीटा1. थीटा1 फाइंड करने के लिए मुझे इन्वर्स लेना पड़ेगा 0.866 का. अगर आपने थीटा1 का वैल्यू फाइंड किया बाय यूजिंग कैलकुलेटर तो आपको आंसर मिल जाएगा π/3. तो थीटा1 का वैल्यू है π/3. ये सभी जो एंगल्स है दैट इज 0 या π/3, इसका मतलब थीटा, उसका मतलब थीटा1 उसका मतलब π/3, थीटा1 उसका मतलब π/3, π/2, π/2, π. सो ऑल दीज एंगल्स आर इन रेडियंस. तो जब भी हमें कैलकुलेटर यूज़ करना है तो हम कैलकुलेटर का रेडियंस मोड का इस्तेमाल करेंगे. सो आफ्टर राइटिंग ऑल दी स्टेप्स, उसका मतलब ये तीनों स्टेप्स लिखने के बाद मैं चौथे नंबर का स्टेप्स एग्जीक्यूट करने वाला हूँ. हमारा वेवफॉर्म जो है वो सिमेट्रिक नहीं है, तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा जिसमें ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू यूज़. तो मैं फोर्थ नंबर स्टेप को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ. फोर्थ नंबर स्टेप में RMS वैल्यू फाइंड करना है. ऑन द x एक्सिस, सॉरी ऑन द y एक्सिस देयर इज़ अ वोल्टेज. सो मैंने लिखा है VRMS इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ, डिनोमिनेटर पार्ट में है बेस लेंथ ऑफ फुल साइकिल, हमारे केस में बेस लेंथ है पाई, और न्यूमरेटर पार्ट में है फुल साइकिल के लिए इक्वेशन ऑफ फुल साइकिल स्क्वेयर. तो मैं लिखने वाला हूँ. लेकिन इस केस में हमारे पास तीन अलग अलग इंटरवल्स आने वाले हैं. 0 to θ1, θ1 to π/2 एंड π/2 to π. तो उसमें तीन इंटरवल्स अलग अलग लेने पड़ेंगे और हर एक तीन इंटरवल्स के लिए मुझे इक्वेशन लिखना पड़ेगा. तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो पार्ट है वापस लिख रहा हूँ नीचे. ये जो पूरा पार्ट है मैं एक ब्रैकेट के अंदर रखता हूँ एंड आई विल राइट स्क्वेयर रूट ऑफ 1/√π inside a bracket. I will put everything into the square root. पहले पार्ट में आएगा पहला इंटरवल जो है 0 to π/3. इक्वेशन ऑफ हाफ साइकिल, सॉरी इक्वेशन ऑफ फुल साइकिल इज, हमारे केस में इस पार्ट का इक्वेशन Vm इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा इसका स्क्वेयर, प्लस दूसरे सेक्शन है और दूसरा इंटरवल है वो है π/3 से लेके π/2 तक, ब्रैकेट के अंदर 0.866 इंटू Vm, क्योंकि इस इंटरवल में जो वैल्यू है y एक्सिस का वो है 0.866 इंटू Vm. और तीसरे इंटरवल में हमें कंसिडर करना है ये वाला पार्ट जो ऑलरेडी हमने टैबुलर फॉर्म में लिखा है, इसका इक्वेशन है Vm इंटू साइन ऑफ थीटा स्क्वेयर इंटू डी थीटा. ये सभी है, ये तीनों टर्म्स 1, 2, 3, वो तीनों टर्म का एडिशन लेना है और उसका स्क्वायर रूट लेना है. आप इंडिविजुअली उसका आंसर फाइंड कर सकते हो एंड यू कैन गेट द आंसर. बिफोर इट सॉल्विंग इट बाय यूजिंग कैलकुलेटर यू कैन टेक दिस Vm एंड दिस Vm आउटसाइड. सो आई कैन से दैट बाहर आने के बाद वो हो जाएगा Vm और मुझे इधर लिखना है 1 डॉट, बाद में इधर मल्टीप्लाई 1 एंड मल्टीप्लाई 1. वो तीनों जगह से मैंने Vm स्क्वायर कॉमन लिया, मैंने स्क्वायर रूट के बाहर लिया, इसका वैल्यू बन गया Vm. तो अभी सॉल्व करो, जिसमें आपको मिल जाएगा पहले इंटीग्रेशन का वैल्यू वो आएगा 0.307. उसके बाद दूसरे इंटीग्रेशन का वैल्यू आएगा 0.392 और तीसरे इंटीग्रेशन का वैल्यू आ जाएगा
0.785। आपको इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करना है एंड यू हैव टू गेट द आंसर। आपका आंसर आ जाएगा Vm डिवाइड बाय रूट स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ ये तीनों का एडिशन, वो बन जाएगा 0.472। आपको उसका स्क्वायर रूट लेना है और इसका भी स्क्वायर रूट लेना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा VRMS इज इक्वल टू 0.687 इंटू VM। तो इस तरह हमने फाइंड किया है कि RMS वैल्यू ऑफ गिवन वेवफॉर्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।